कहते हैं कि वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, लेकिन अपने वतन में ऐसे नीम हकीम आपको जगह जगह नजर आते हैं जो इंसान के वहम को न सिर्फ बढ़ावा देते हैं बल्कि अपने मुफाद की खातिर इसको बेदरेग इस्तेमाल भी करते हैं। लोग ऐसे नीम हकीमों के हाथों क्यों इस्तेमाल हो जाते हैं? क्या इसकी वजह महज जहालत है? मगर बड़े शहरों में जहां शरह ख्वानदगी निस्बतन बेहतर है, वहां भी तो लोग झूठे आमिलीन के पास बड़ी अकीदत से जाते हैं और कसरत से जाते हैं। दरअसल लोग नामुमकिन की आरजू पालते हैं और फिर इसको मुमकिन बनाने के लिए कहीं भी जा गिरते हैं। ऐसी ही एक गिरी हुई जगह की खबर मिली मुजरिम कौन की टीम को। खबर मिली कि शहर लाहौर में एक पॉश एरिया में एक ऐसी आमिला बीबी जान ने अपना डेरा जमा रखा है जो सिर्फ अमीरों के रोग दूर करने में दिलचस्पी रखती है। मोहतरमा कुछ अरसे पहले तक कराची में अशराफिया को बेवकूफ बनाने का काम करती रहीं। वहां बीबी जान का पोल मगर बिलाखिर खुल ही गया, दुकान बंद करना पड़ी। लेकिन ऐसा धंधा कोई मुस्तकिल कहां छोड़ता है, तो बीबी जान ने भी कराची से अपना बोरिया बिस्तर समेटा और लाहौर में आकर अपनी दुकान खोल ली। बीबी जान का तरीका वारदात इस एतबार से चौंका देने वाला है कि वो गरीबों को अपना शिकार नहीं बनाती। गरीबों के पास अव्वल तो लुटाने को रुपए ही कम होते हैं और फिर वो कहीं लुट ही जाएं तो वावेला बहुत मचाते हैं। इसके बरक्स अमीर जब कहीं माली फरेब खा बैठता है तो अपनी बेवकूफी का मातम खुलेआम नहीं करता। बीबी जान ये बारीक नुक्ता बहुत अच्छी तरह समझती है। नाज़रीन, इंसान ने बहुत तरक्की कर ली, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया, लेकिन इस मुआशरे से तोहम परस्ती का खात्मा नहीं हो सका। अनपढ़ तो एक तरफ, पढ़े लिखे लोग, खास तौर पर अच्छे घरों के लोग आज भी अपने मसाइल के हल के लिए आमिलों और तवीज़ गंडा करने वालों की तरफ रजू करते हैं। ये किस तरह से तवीज़ करते हैं, ये किस तरह से अमल करते हैं, ये आज आपको दिखाएंगे और आप फैसला करेंगे कि ये लोग ठीक हैं या गलत। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, मेरा नाम है आमिर डार। सबसे पहले मुजरिम कौन की टीम ने मुलाकात की एक ऐसी खातून से जो बीबी जान को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। बीबी जान कौन है, इसे कब से जानती हैं? दाता साहब आई सी, सलाम करने आई सी। कब की बात है? 4 कुछ साल करीब पहलों आई सी। उस तो बाद आना जाना आसिया घर होया सी। दाता साहब मेरे शिफ्ट में नहीं सी आती। मैं सुबह की आसिया कौन है, वो भी खात्मा है? जी जी, मैं सुबह की ड्यूटी करती सी, 2 बजे मैं चली जाती सी। अच्छा। तो वो रात को बहुत अस करांदी सी, रात को आ जाना, दोपहर टाइम आ जाना, मेरी ड्यूटी में नहीं सी। कौन है बीबी जान, ये कहाँ से आई है? लाहौर की रहने वाली? कराची से आई है। कराची से आई है। जब पहली दफा दाता दरबार आई तब भी ये कराची से आई थी, हाजिरी देने के लिए आई थी? हाँ जी, कराची से। तब ये लाहौर में रहती नहीं थी? नहीं रहती। और जब वो दाता दरबार आई पहली दफा, आपसे मुलाकात हुई? आसिया से हुई? आसिया से हुई। हाँ जी। अच्छा, और उसके बाद फिर उस बाद उन्होंने नंबर एक दूसरे ने दे दिते से, बीबी ने भी दे दिता, आसिया भी दे दिया, इनका राब्ता सी। तो बीबी जान कह नंबर क्यों एक्सचेंज किए, नंबर एक दूसरे से क्यों तब्दील किए? वो तो हाजिरी देने आई जायरीन में से। हाँ जी, तो हाजिरी देने नहीं सी आई, वो पार्टियां खेलने आई सी। क्या मतलब पार्टियां खेलने? पार्टियां दाता साहब अच्छी औरतां आंदियां ने, मतलब मैं उधर शिफ्ट होना है, मैं पहले किसी ने राब्ता करना है तो शिफ्ट होना है, बगैर तो नहीं राब्ते कोई शिफ्ट। आपका राब्ता कब से हुआ उससे? मेरा आसिया तरफ होया। आसिया ने क्या मैं रिश्ता किया है तो मेरे घर आ बीबी आई है मेरी तरफ जो। आसिया ने रिश्ता कहाँ पे किया? बीबी जान वाले। आसिया ने जो खादमा है उसने रिश्ता किया बीबी जान के घर, उसकी बेटी या बेटे के साथ? हाँ जी, दोनों का किया, अपनी बेटी का भी किया, बेटे का भी किया। पहले बेटी का किया, उस तो बाद बेटे का किया। ठीक है। अच्छा, उसने आपको बुलाया? हाँ जी, तो मैं ना नौकरी तो फारग हो गई, मैंने आसिया ना मैं रो रही, दाता साहब आंदी तू मेरे घर आ, मैं जा रही कि मैं फिर वापसी में तेरे गल करनी। मैं वापसी 10 बजे हुई है तो ड्यूटी भी ऑफ करते जा रही है। मैं फोन किया तू मेरे नाल चल बीबी जान को, तो उन्होंने मैं दसनी है मसला बनया, हिसाब लगाते रहे। पहले शुरू तो उन्हें मेरा आसिया ने करवाया उनके को। आसिया ने बताया क्या आपको कि ये कौन औरत है, क्या करती है? इलम करती है, मसला जादू सारा मसला करती है, तोड़ करती है, मसला तो तेरे अल्लाह करे जादू का तोड़ भी करती है। ठीक है। मैं ना आसिया के घर चली गई, मैनू मिल मुल ते ना मजाक मसूब करन डै पई, मैं भी करन डै पई। उस तो बाद ना मैनू आंदी 5000 रुपया दे दे, मेरे को भी 5000 ले लिया। तब ये आसिया के घर रहती थी?
ہاں جی آسیہ دے گھر رہتی جب بی بی جان لاہور آئی آغاز پہلے میں رہندی سی پھر ہوٹل میں رہی، اس کے بعد آسیہ کے گھر پہ رہی، آسیہ دے گھر پہ رہی، آسیہ دے گھر رہی ہے پھر اور آسیہ سے اس کی پہلے سے کوئی جان پہچان نہیں تھی، یہیں آ کے بنی؟ یہیں سے ذات اچھا آپ اس کے گھر چلی گئی، پھر کیا ہو؟ پھر میں نے میرا حساب سب لگا تو میں نے 5000 روپیہ دے دے. کیا حساب لگایا اس نے؟ کیا کوئی علم کیا وہاں پہ؟ ہاں جی آندی تیرا نہ کسی نے کیتا ہے نوکری دا تے تینوں نوکری لگ جائے 2 دن بعد. اچھا میں آسی اگر میں نوکری لگ گئی نا میں آندی 80000 روپیہ دے، میں 80 نہیں دیا میں لاکھ روپیہ دے دیا. میں جی آسیہ نے کیا میرے کو پیسے نہیں سے آئے مینیجر ساڈے نوکری لگی آپ کی 2 دن بعد؟ نہیں آپ نے 5000 دیا تھا؟ میں 5000 دے تو میں واپس نکال لیا نا اس کو. لے لیا آپ نے؟ میں میرا کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا، میرے بچوں کو کھانے لیے پیسے نہیں ہیں، مجھے پیسے. آپ کی یہ پہلی ملاقات تھی؟ ہاں جی. مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ کوئی بڑی طاقتور عورت ہے، اس کے پیچھے کوئی بڑے لوگ ہیں، یا وہ کوئی جادو کر دیتی ہے؟ بڑے لوگ کوئی جھوٹ بولتی فلانے بندے نہ میرا تلک ہے، فلانے نہ تلک ہے. آپ نے کبھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کوئی بڑا آدمی آیا ہو؟ کوئی میں نے اپنی اکھاں نہ دیکھا، میں کوئی دس دفعہ ہاں بالکل جھوٹ ہے، ابھی جھوٹ ہے. جتنے بھی یہاں کی کریم ہے نا اچھے بزنس مین وہ سب مجھے جانتے ہیں. اچھا جس عورت نے شازیہ کا آپ نام لے رہی ہیں 18 لاکھ روپے دے دیے، تو اس کے بعد بی بی جان کے پاس گئی نہیں کہ بھائی میرے بیٹے کا تو کام ہوا ہی نہیں، اسے دورے آگے بڑھے؟ مجھے بھیجیا پیسے، پھر وہ خود نہیں گئی، آپ گئی میں بی بی جان کے پاس؟ بی بی جان انہوں کہہ رہی سی 2.5 لاکھ روپیہ اور دے، 22 لاکھ پورا کر. مجھے انہوں نے دیے نہیں، انہوں نے کہا تھا مارو. تو اب وہ بلیک میل کرنے کے لیے اگر مجھے کچھ کہیں گی تو میں تو نہیں معاف کروں گی. صرف پیسوں کی ڈیمانڈ کرتی تھی اور سونے کے پلیٹیں منگوائیں تعویذ کے پیسے کی، اس کے علاوہ بھی کچھ جانوروں کے لیے بھی کہتی تھی؟ جانوروں نے 11 بکرے انہیں منگوائے سی. یہ کہانیاں ہوتی ہیں، فضول باتیں ہوتی ہیں کہ آپ بکرے منگا کے پاگل ہو جائیں. کرنا کیا ہوتا ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں، منگواتے ہیں؟ وہ امپریس کرنا ہوتا ہے دوسروں کو، یا خود کھانا ہوتا ہوگا، مجھے تو نہیں، میں تو زیادہ گوشت نہیں کھا سکتی. آپ سے کہا کہ آپ بھی لوگوں کو لے کے آؤ، عورتوں کو لے کے آؤ، پارٹیوں کو لے کر آؤ؟ مینوں نہیں کیا، آسیہ کو کیا تو داتا صاحب وہ نہیں ہے، خود بی بی دے کولو بول دے رات کو مینوں ایہو کہہ رہی آندی آسیہ بہت فرات نے میرے کو لوک نہیں سے لاتی ہے، بہت کنڈی رکھ دی تھی نا تا میں رشتہ توڑیا. میں آسیہ نو آسیہ سے رشتہ کرنے کا ہے، وہاں پہ امیر خواتین آتی ہیں، سادہ لوگ آتے ہیں اور انہیں لے کر آئے گی، پارٹیاں لے کر آئے گی. ان کو نال فیضا نے بتا دیتا سی شازیہ امیر ترین ہے، وہ تین مل پئی نا بی بی نو کراچی کہتے آئی سی فیضا تے تو بہت. شازیہ کون ہے؟ وہی ماڈر ٹون ہے باجی. باجی جو ہے؟ ہاں جی. جسے آپ لے کر گئی تھی بی بی جان کے پاس، میں لے ان کا کیا مسئلہ تھا؟ ان کے بیٹے نے دورے پیندے سن. بیٹے کو دورے پڑتے ہیں؟ جوان بیٹا ہے؟ جوان بیٹا، 3 بچے نے. آپ کیوں لے کر گئی تھی؟ آپ سے تو اس نے کوئی بی بی جان نے ایسی ڈیمانڈ نہیں کی، یا آپ سے کوئی ایسا تعلق نہیں رکھا، یا آپ کے منہ پہ نہیں کہا کہ مجھے لے کر آنا؟ باجی کا ترس آیا، میں ادھر سے ملاز شریف آپ کو پتا تھا یہ کہ یہ توڑ کرتی ہیں، علم کرتی ہیں، تو آپ لے گئی؟ لے کے میں بچہ صحیح ہو یا سانو بچہ چاہیے صحیح. باجی رون ڈے پے نا جب بیٹے نے دوڑے پے نا سارے گھر باجی رونے ڈے پے. ملاد ہو رہی سی، ملاد انہیں بند ہو گئی اتنے. یہ کب کی بات ہے؟ آپ کب لے کے گئی تھی؟ کتنے مہینے پہلے؟ 3 ماہ ہو گئے. 3 ماہ ہو گئے. 3-4 ماہ ہو گئے. تب یہ بی بی جان میں شفٹ ہو چکی تھی؟ ہاں جی. اپنا گھر لے لیا ہوا؟ گھر لے لیا. پھر وہ گھر چھڈ کے دوجے گھر آ گئی. مطلب ادھر پیسے جدھر دیتے سی نا بھائی شادی نے تیرا میاں تے تیرا بیٹا بہت تیز ہے. میاں بھی گیا بیٹا بھی گیا، کنوں دورے پیندے سے. وہ گھر چھوڑ تے دوجے گھر آ گئی. ہوں پورا پہلو اگے گھر. کتنے پیسے دیے شازیہ نے ابھی تک؟ ابھی تک بھائی شازیہ نے 18 لاکھ روپیہ دی. 18 لاکھ روپے دیا ہوا ہے؟ بالکل مانی کرانی 18 لاکھ روپیہ دیا ہے. آپ نے آپ کی آنکھوں کے سامنے دیے؟ میرے آنکھوں سامنے. میں ان کے گھر سے لے کے آئی ان کی بیٹی کو، ڈرائیور دے نہ جاتے بیٹی کو پیسے لے کے آئی. اچھا 18 لاکھ ایک ہی دفعہ دے دیا یا کچھ دے دیا؟ 10 دن وچ دیتا. پہلو 2.5 لاکھ روپیہ دیتا ہے، اس تو بعد پھر باجی نے 3 لاکھ روپیہ دے دیتا. 10 دن کے اندر اندر 18 لاکھ روپیہ بی بی جان نے لے لیا شازیہ سے. ہاں جی. کیا کرتی تھی ان 10 دنوں میں؟ کیا کیا؟ علم کیا؟ کوئی تعویذ دی؟ میں تویت دیتا ایک صرف آپ بیٹے نو گلے پا دیو تے آپ لا دے. باجی نے کہ میرا نہ بیٹا گلے پاندا ہے تے نہ پیندا ہے. تو دسو میں ایک تعویذ دیا صرف؟ ایک تویت. پھر اندر تو ڈیلی آیا کہ آپ نے یا باجی جو آپ کے ساتھ گئی تھی شازیہ کا آپ نام لے رہی ہیں، اس نے پوچھا نہیں کہ کس چیز کے 18 لاکھ روپے آپ لے رہے ہو؟ یا پہلے 2.5 لاکھ لیا پھر 2 لاکھ کر کے لیا؟ کس چیز کے لے رہے ہو؟ باجی بہت بولے نے بیٹا جان، باجی بہت بولے نے. لیکن وہ کچھ تو کہتی ہوگی نا کہ اب 2 لاکھ دے دے مجھے. باجی نو نے اپنے گلوں میں لے آیا سی. باجی نو اپنے گلا وچ لے آ کے کیا باتیں کرتی تھی؟ کس طرح گھیرتی ہے وہ؟ وہ کھیڑتی آئے وہ بس میں تو انج ہو جا رہا یہ ہو جا رہا تیرے نہ تو میرے گھر دا تیرا میاں تیرے پیر تو پیوے رہی. نہیں اسے میاں سے تو مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ تو اپنے بیٹے کے علاج کے لیے میاں کا بھی تھوڑا کو نے کرایا سی نا. میاں باہر جاندا جوندا. بیٹے کا علاج کس طرح کر رہی تھی؟ بیٹے کو بھی لے کے بلایا تھا وہاں پہ اس نے؟ ہاں جی بیٹے کو وہاں سے بلایا سی. بیٹے نو نا انہیں کیا ہے تینوں صحیح ہو جانا دم دم کیتا ہے. اندر سامنے موم بتیاں بالیا نے.
ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀਆਂ ਵੇਖੋ ਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੋੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। बेटे ने अपने टाउन तो सीधा आया, वो उससे फिर वापस चला गया, मैं खुद उधर था। अच्छा, तो उसके अलावा कोई इल्म करने को खुद भी कहा, उसकी वालिदा को, शाजिया को भी कहा नहीं, आपने घर जाके ये इल्म करना है, बाजी को कुछ भी नहीं किया इल्म का, अंधी तू डेली आना है, बेटे को तवीज़ पिलाना है क्या, बेटे को तवीज़ पिलाना है या गले पाना है। बाजी को क्या है, तू डेली आना है, मैं मोमबत्तियाँ बालनिया ने, बत्ती प्लेटा पत्थर के लेके आने, छोटिया बत्ती बरिया लेके आने, उनके मैं मोमबत्तियाँ बालनिया ने ते 2 सोने के प्लेटा लेके आने, सोने की प्लेटें, हाँ जी, उनके मैं तवीज़ लेके, हाँ जी बिल्कुल देते हैं, मैं खुद लेके सुनहरे को बाजी के साथ लेके आई हैं। बाजी मेरे बैग में रहाया सी कार। ये सारा काम, ये सारा अमल 10 दिन के अंदर अंदर हुआ। हाँ, 18 लाख रुपए भी दे दिए, सोने के प्लेटें भी दे दी और अमल भी करती है। फिर बाजी का फोन वेखे, आईफोन बाजी के पास। बेटा ठीक हो गया? नहीं बेटा नहीं, ये तक भी नहीं आई कुछ बेहतरी आई हो? कोई बेहतरी भी नहीं आई, अगे तो बोता हो गया बेटा उनका, पहले से ज्यादा हो गया। हाँ जी, तो फिर बाजी का ना फोन देखते आंधी, आपको पता नहीं था ये औरत क्या है? मुझे नहीं सी पता, किसी ने बताया, हूँ आसिया थोड़ा को बताती आंधी मैंने सारा शक पै जाता है, इन्हें मगर कोई लगा सी दोबारा सामान अपना लेने नहीं। तो खुद तकलीफ में होते हैं, आमिल हजरात उन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। मैं तो कहनी रहन दे बस फाड़ दो। अच्छा, तो आसिया जिसका बता रही है, जिसने अपने उसके बेटे के साथ शादी की थी, ये कितनी पार्टियां लेके गई? आसिया एक कोई पार्टी शाजिया ही लेके गई है, जिससे आसिया भी शाजिया को लेके गई थी। ये शाजिया फैजान सब तो पहले भेजा आसिया ने, कराची सी। अच्छा, ये फायदा कौन है? वो भी दाता साहब आती सलाम करने। ये भी लाहौर के रहने वाली है? भी लाहौर के रहने वाली। अच्छा, ये क्या करती थी, इनका क्या मसला था? इनका बेटा बाहर गया तो बेटे ने कोई कागज नहीं बन रहा है, अपने बेटे के कागजात में मसले में लगी। तो फैजा से कितने पैसे लिए इसने? फैजा आदि जुबान बकौड़ आंधी मेरे को 80,000 रुपया लिया सी, बकाया उन्हें क्या काम होएगा तेरे बेटे ने फिर पैसे ला। कितनों की डील हुई? वो फैजा बहुत ही तेज औरत सी, तेज तराई औरत सी। लेकिन उसने बताया तो होगा ना कि काम होगा तो मैं इतने पैसे लूंगी, इतने उन्हें ना नहीं ने फर्म किया। अच्छा, मैं रात को भी फैजा को फोन कर पूछा सी। अच्छा, आसिया सबसे पहले फैजा को लेके गई, उसके बेटे के कागजात का मसला था, बाहर जाना था, नहीं हुआ, 80,000 ले लिए लेकिन काम नहीं हुआ। नहीं हुआ, ठीक है। तो फायदा ने नहीं, फैजा ने अगू आलिया ने भेजा, फैजा ने कोशिश की थी, फैजा नु अगू गल्ला गुल्ला सुनादी, फैजा नु फोन ते ना बदतमीजी की थी, फैजा भी उनके तरह बदतमीज है। अच्छा, उन्हें तू कल सही है जाती, तू तो ठगनी है। फैजा बहुत गल्ला की थी। ये तो पहले कराची में थी ना? जी जी। तो आपको किसी ने बताया आसिया ने या किसी ने कि कराची छोड़ गई, लाहौर में क्यों आई? किसी ने बताया, हूँ आसिया थोड़ा को बताती आंधी मैंने सारा शक पै जाता है, इन्हें मगर कोई लगा सी, दोबारा सामान अपना लेने नहीं गई, इनकी बेटी लैन गई सामान। कराची में भी यही काम करती थी? कराची में भी यह सामान काम करती थी। फिर कराची में इन्हें वहाँ से आपको ये लगता है कि वहाँ से भाग के लाहौर आ गई? हाँ जी बिल्कुल, मैनू तो बिल्कुल अंदाजा है। तो फिर कराची से एक औरत आई है बहुत अच्छी। अच्छा, उदो आसिया ने रिश्ता कर लिया, मेरी ड्यूटी में आई, मैं पूछा मैं कि जगह तो आँधी मैं इंटर कानूनी आई, मैं कितने वो बीबी जान रही, मैं बीबी जान जानते, आँधी हाँ जी जानती है, मैं कैसी है, आँधी वो बहुत फराडन औरत है। आप खुद मिली इस औरत से? वो खुद मिली, बहुत ठीक ठाक औरत सी। अच्छा, खुद उन्हें मेरे कली ना नहीं बात तो आपने फिर पूछा होगा ना, उसने बताया कि कराची में भी यही सब कुछ करती थी? हाँ जी, उन्हें कराची में दसिया यही कुछ करती, फराडन औरत है, फराडन उन्हें दसिया। फिर मैं आसिया को क्या, मैं आसिया बच जा, हूँ रिश्ता तोड़ दे बेटी का तो बच जा। अच्छा, बीबी जान का आना जाना बहुत ज्यादा है दाता दरबार में, ठीक है? वहाँ जितने मुलाजिम हैं, वहाँ आप जिस तरह खादिमा हैं और भी खादिमा वहाँ पे हैं, सबको बड़ा खुश रखा हुआ है, पैसे शैसे देती? खुश आज जाती है जी जी, सब अगे पीछे बीबी आ गई, ऐसे ही लालच होता हर बंदा। सिर्फ पैसों की डिमांड करती थी और सोने की प्लेटें मंगवाई, तवीज़ के पैसे की, इसके अलावा भी कुछ जानवरों के लिए भी कहती थी? जानवर उन्हें 11 बकरे उन्हें मंगवाए थे, 11 बकरे। किससे 11 बकरे मंगवाए? बाजी को। किसी बाजी शाजिया से? हाँ जी, 11 बकरे 11 बकरे लिया दो दरवाजे के, उन्हें उसे टाइम बांध देते। उसका क्या करती है वो? इन्हें सदका देना है तो नाले कुछ चीज़ा लिखने ने, खून के नाम लिखने। उन बकरों के खून के साथ कोई तावीज़ बनाना है या कुछ इल्म करना है? इल्म करना है। फिर बाजी के नाम, एक ही दफा 11 बकरे, बाजी का खून काट काट दे कहना मैं तवीत लिख रही हूँ, तेरा खून देना तवीत लिख रही। उसका खून भी निकालती है? हाँ जी। किस तरह निकालती है खून? सिरिंज के नाम से उनकी बेटी कटती सी खून, कि बेटी सिरिंज रखी हुई है और वो खून निकाल के तावीज़ लिखती थी? हाँ जी। और बकरे एक ही दफा दिए? बकरे एक दफा दिए। अब आपने ये सही से बताना है, अपना किरदार कैसा है इसका, बोलना चालना, आपके साथ तो बड़ी ज्यादा मुलाकातें हैं ना? बहुत ज्यादा गलत है।
क्या मतलब? मतलब से वो औखे होते बोलदी अच्छे लैदे ना जज बंदा होंदा ना एक ते मतलब ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ, अल्लाह वाले लोग होते हैं वो तो बड़े जी अच्छे जी अंदाज करते से ने बात करते अच्छे हैं, प्यार से अंदाज बात से करते प्यार से हैं, इनमें प्यार नीची कोई आवाज नहीं में, है, इनमें प्यार कोई नहीं है, बड़ी औखी हो बात करे। ऊंची आवाज में बदतमीजी कहती हैं। हाँ जी बदतमीजी ना नहीं आना तो ना वो बेशक मैनू कोई परवाह नहीं है, अगू आ भी कहे। बदतमीजी किसके साथ करती हैं? बाजी ने मैसेज शुरू तो लैके बाजी ने कहा मैं अज तबीयत खराब है मैं नहीं आना ना, वो तुहाडे घर जादू वापस हो जाते, ये हो जाए वो हो जाए, बस इंज कोलू गल्ला बना बना ते अगले नूं डराई रखे ते पैरां तो कड्डी रखे। नहीं, आपने कभी खुद नहीं देखा कि जादू को ऐसा अमल करती हैं, आपको लगे कि ये जादू कर रही हैं, या उसने अपने मुंह से कभी कहा हो कि मैं जादू करती हूँ? बेटा अपने मुंह से बता रही थी उधर मेरे को फलाना बंदा आया सुख के कपड़े फट गया था मेरे पास से, मैं इलम किया ये किया वो किया, अपने मुंह से बड़ा कोई कहती है पर है कुछ क्या मतलब? ये बात दोबारा बताएं। वो उसके पास एक शख्स आया इल्म करवाने के लिए, अपना मसला लेके, हाँ जी। उसने कोई इल्म किया, उसके कपड़े फट के सामने बैठे उन्हें क्या ना तुहाडे को क्या कुछ भी नहीं है, अगू ने कपड़े आंधी मैं उनके कपड़े पाट दिते, मसले चीज़ा दिती भाई चीज़ा भेज दी। ये भी मतलब झूठ बोलती? हाँ जी उन्हें कहा मेरे मियाँ नूं कल्ले नूं बिठाया सी, आंधी मैं नहीं देखा कुछ भी, उन्हें मैनूं दूजे कमरे में भेज दिता सी। ते हुण बाजी दे मियाँ दा नंबर भी उनदे कोल, तस्वीरां भी बाजी दी पूरी फैमिली दे उनदे कोल ने। आपने मुझे कहा, जब आपने बताया, तस्वीरें भी रखी हुई? हाँ जी ठीक है, आपने जब ये कहा कि बकरे मंगवाए, 11 बकरे दिए, जी जी तो उन बकरों से पूछा नहीं कि करना क्या है? क्योंकि जो जादू करने वाले लोग होते हैं वो तो बकरे की जो सर होता है उसका, उससे भी जादू करते हैं। तो आपने कभी उसके घर के आसपास या पिछली साइड पे कहीं, घर की बैक साइड पे कहीं या कहीं देखा हो, ये या किसी से कहा हो उसने आपसे, या किसी से कहा हो कि इस सर को, बकरे के सर को कहीं कहती सी आंधी हांडिया करे मैं चरानिया ने ना भाई शादियां ने आंधी कब्रिस्तान किसी विच भेजना तो उत्थे भी मैं पैसे देनी है, कब्रिस्तान विच भी। कब्रिस्तान में पैसे देती? हाँ जी किथे मैं हांडी नप ते आनी है, पता नहीं किस लोगों को आ नहीं पता है। अच्छा, हंडिया खुद दबा के आती वहाँ पे? हाँ जी आंधी मैं दबाती, मैनू नहीं यकीन है। ये सब कुछ खुद करती है कि इसने को बंदे भी रखे हुए? कोई बंदा नहीं, खुद ये सारे अमल भी खुद ही करती है? सारा कुछ कब्रिस्तान में खुद जाती है, दाता दरबार भी जाती है तो खुद करती है, खुद सारा कुछ, खैरात भी करती है काफी? कोई खरात नहीं वेख्या, दाता साहब गले में पा दिया देखा सी एक दफा सिर्फ, मैं खुदा जान देनी उस तो बाद। अच्छा मसरत, अभी जो आपने बातें की हैं, क्या ऐसा तो नहीं इसमें कोई झूठ है? कोई झूठ आपकी कोई जाती लड़ाई तो नहीं बीबी जान कोई के साथ? जाती नहीं, कोई तो मेरी फिर आप रिश्तेदारी फोन नहीं। करेंगे मेरे सामने अपनी बाजी को, शाजिया को फोन करेंगी, उनसे जरा पूछें, बात करें, क्या बना पैसों का, वापस लेना चाह रही है नहीं लेना चाह? जिस अमीर खातून का जिक्र यहाँ बार बार हो रहा है, जो बीबी जान के फरेब में आकर लाखों रुपए गंवा चुकी है, उनका मौकिफ जानने के लिए मुजरिम कौन की टीम ने बीबी जान नामी आमिला पर इल्जामात आयद करने वाली इस खातून से एक दरख्वास्त की। टीम ने इन मोहतरमा से कहा कि वो उस अमीर खातून को कॉल मिलाएं और फोन कॉल के दौरान हुए फिर कई इंकशाफात। हेलो बीबी जान बाजी जी हाँ बीबी जान दा की करिए दसो हुण क्या ये उनके वास्ते मतलब पैसे लेने ने या नहीं लेने की करना है हुण ते टाइम वो तुसा कहना वही होना ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਲੈਣੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਇਆ ਕਹਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ मैं तो कहनी रहन दे बस फड़ लो पैसे हुण वापस देने उन्हें है नहीं और ना भी मेरी गल तो भाजी अगर तुसें लैने ठीक है नहीं लैने तो फिर फरन दा की जरूरत है तुसें दस्सो नहीं पैसे लै दे ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਾਲਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਦ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਬੈਠੀ ਅੱਡਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਮੱਕੀ ਆ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਫਰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ तो फिर गल बाजी आ नहीं होना तुसी क्या बीबी जान मिले या किसी ना भी गल हो तो फिर मेरी इज्जत में फर्क पड़ेगा। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आपने बातें सुनी मसरत की, ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है कि हमारे शहर में लाहौर में एक ऐसी खातून है जो कि ये सब कर रही है, और अगर तो ये फ्रॉड है, ये ठग है, तो ये क्यों हो रहा है और इसे क्या कोई पकड़ने वाला नहीं है? इन बातों की तस्दीक करने के लिए हम खुद वहां जाएंगे और देखेंगे क्या ऐसा ही है, वो ये औरत कौन है आखिर और ये कहां से आई है और हमारे शहर में क्या कर रही है, और इन सादा लो इंसानों को, ये जो पैसे वाले लोग हैं और सादा लो इंसान है, इन्हें
क्यों लूट रही है, इस बात में कितनी सदाकत है, ये हम जानेंगे। तो खुद तकलीफ में इतने होते हैं, आमिल हजरात उन्हीं चीजों का फायदा उठाते हैं। आप 24 घंटे रहेंगे ना मेरे साथ तो आपको मेरा पता चल जाएगा। इसको इसमें भरें जरा, मुझे, मैं इनको बताऊं, ठीक है ना? आप इसको भरिए। मुजरिम कौन की टीम अब निकली बुरे के घर तक पहुंचने के लिए, और बीबी जान का आलीशान मकान और शानदार तर्ज जिंदगी देखकर टीम हैरान रह गई। बीबी जान का शौहर और उसका जवान बेटा दोनों ही कोई काम नहीं करते, तो फिर ऐसा आलीशान मकान, ऐसा शाहाना तर्ज जिंदगी, इतना पैसा कहां से आता है आखिर? दरअसल बीबी जान अपने हर शिकार से एक तावीज के इवज हजारों रुपए ऐंठ लेती है, और हर शिकार को एक ऐसा तावीज हर माह कम से कम 2 बार लेना पड़ता है, और हर बार एक काला बकरा भी बीबी जान की नजर करना पड़ता है। यानी हर बार हजारों का वो खर्चा अलग। उसके पास ऐसा कौन सा जादू है कि अच्छे भले लोग भी उसके सामने बेवकूफ बन जाते हैं? इस पहेली को सुलझाने की खातिर मुजरिम कौन की टीम ने बीबी जान से की तफसीली मुलाकात। बीबी जान के पास हम आए हैं, इनसे बात करते हैं। इनका माशाल्लाह हमने बड़ा सुन रखा है, और ये सारे मामलात हैं क्या, ये जो लोग जादू टोना करते हैं, आम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे पैसे भी हथिया लेते हैं, तो लोग किस तरह से फ़र्क करें इन लोगों में और जो लोग सही काम कर रहे हैं, सही इल्म कर रहे हैं और लोगों के काम भी हो रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं। बीबी जान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि आम रूटीन में आप भी सुनती हैं, हम भी देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पे कि बहुत से ऐसे जाली आमिल हैं, पीर हैं, जो लोगों को, सादा लोगों को पागल बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनसे पैसे हथिया रहे हैं, खुदा न खास्ता उनकी जानें भी चली जाती हैं। तो आम एक आदमी है, वो किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेगा कि ये सही आलिम है और ये जाली पीर है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। होता ये कि पहले दिन ही से फ़र्क पड़ना शुरू हो जाए, जैसे आप कोई तबीयत आपकी ख़राब है या कोई ऐसी चीज़ है, तो इंसान अंदर दिल से गवाही देता है ना कि हाँ मैं सही हो रहा हूँ, या हो जाता है, तो वही इंसान दूसरे इसके पास जाए। अब ये सुनी सुनाई बातों पे आ जाना, बैठ जाना, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग आ जाते हैं ना, तकलीफ़ में आते हैं, वो तो खुद तकलीफ़ में होते हैं, आमिल हजरात उन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। तो क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? मैं फ़र्ज़ करें मैं आपके पास आया हूँ, मैं अपना कोई मसला बयान करता हूँ, तो आपको मेरी उम्र का पता होना चाहिए, या आपको खुद से पता चल जाता है मेरे नाम का? नहीं, कोई ऐसे कुछ ड्रामेबाजी नहीं होती। सिर्फ आप आए, आपने अपना मसला बयान किया, आपका नाम पूछा है, सभी कुछ पूछा है, थोड़ा सा हाथ आपका पकड़ लिया, इसके बाद मैंने आपसे कह दिया इस तरह है कि आपका ये आपने पढ़ना है, इस तरह आपने जाना है, ये 2 नक्शे हैं जो आप जला लो इसको, और इसको जला के 4 रास्ते पे डाल दो। ये नहीं कि आप दूसरों के घरों पे जा के वो तावीज़ात उतारना शुरू कर दो। अब मेरे पास कुछ ख्वातीन ऐसी आती हैं जो कहती हैं आप अपने जो जितने भी हमारे जो तावीज़ात हैं उतार के हमारे उस दुश्मन पे डाल दो, उस पे डाल दो। तो मैं वो काम करती ही नहीं। जब इंसान को अल्लाह ने दिया हुआ होता है ना, वो नहीं करता। हाँ, आप अगर गरीब और गुरबा हैं तो आप ज़रूर ये काम करेंगे। आपने दूसरों को खुश रखने के लिए बटोरना होता है ना पैसा, तो आप दूसरों को खुश रखने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर मुझे खुश नहीं रखना। मुझे अल्लाह की ज़ात को खुश रखना है, अपने आप को खुश रखना है। कल मेरे बच्चों पे ये चीज़ ना आ जाए। जाहिर है कि लोग आते हैं, आप इतना वक्त भी उन्हें देती हैं, उनके लिए इतनी एफर्ट नहीं, मैं ऐसा वक्त नहीं देती। मैं थोड़ा सा बदतमीज़ी करती हूँ। मेरे पास कोई आता है, मेरी मर्जी होती है तो मैं मिलती हूँ, मेरी मर्जी नहीं होती तो ये सारा काम फी सबीलिल्लाह चल रहा है? फी सबीलिल्लाह नहीं चल रहा। मैं लेती हूँ पैसे, मैं कहती हूँ मेरा पढ़ाई का दो, मेरी मेहनत का दो, और मैं कम नहीं लेती हूँ, मैं लाखों के हिसाब से लेती हूँ। मेरे जैसा गरीब आदमी तो चल के नहीं आ सकता। नहीं, तो गरीब आदमी को ज़रूरत क्या है? जब वो आ रहा है, नौकरी के लिए आ रहा है, तो उसकी पहली तनख्वाह वो खुद ब खुद ही मुझे ला के देगा। लाज़मी बात है, जब आपका काम हो गया तो आप मुझे नहीं दोगे, आप पहली फुर्सत में मुझे ला के, आप तो अपना दिल गुर्दा मुझे निकाल के ला के दोगे कि मैं 10 साल से बेकार था बीबी जान, आज आपने कर दिया। दिल गुर्दा ला के देते हैं तो आप रख लेंगे? दिल गुर्दे की तो फजूल सी बात है। आजकल जो रोटी खाता है वो दिल गुर्दा क्या देगा? अपनी जो एक होती है। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि अगर कोई गरीब आदमी जिसके घर खाने को नहीं है, लेकिन उसके ऊपर बहुत बड़ा अजाब है और वो आप टाल सकती हैं, आपकी
पढ़ाई से, आपके इल्म से वो टल सकता है, तो अगर वो तो इंसान जब रोजी की जगह बैठा, एक दरवाजे पे आ इंसान भी जाता हूँ, है। एक इंसान भी हूँ, तो मैंने बहुत से ऐसे लोगों के काम किए हैं या अपने नेबर्स में किए हैं, इसी में ईडन में किए ठीक है। हैं, तो मैं बताऊंगी नहीं, ये नेकियां बताई नहीं जाती, अगर मैं आपको बताऊंगी तो ये तो जाया हो गई ना नहीं, फिर। वो मैंने ये सवाल सिर्फ इसलिए मारूफ से सवाल किया कि आपने कहा कि मैं सिर्फ जो पैसे वाले लोग हैं, मैं ये बहुत जो इस मामले में अमीर लोग कामयाब हैं, हूँ। उनका नहीं काम नहीं, मैं करती हैं। बहुत कामयाब हूँ। अब ज़रूरी नहीं, अब थोड़ा सा ये भी तो बनाना होता है। आप मुझे टीवी पे लेके आ रहे हैं तो थोड़ा सा ये हो ना कि लोग मुफ्ते ना ज़्यादा आ जाए ना मेरे पास, तो मैं मुफ्ता नहीं चाहती, ये मेरा घर है, मुफ्ता नहीं चाहती। अच्छा, कुछ लोग इस तरह से भी अमल करते हैं कि कोई जानवर उनके सर मंगवा लिए कटवा के, या जानवर मंगवा लिए, तो उस पर भी आप यकीन अब कोई चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोग इन्हीं चीज़ों को मान रहे होते हैं। हम वहाँ गए थे तो आपने तो कुछ किया ही नहीं बीबी जान, आपने तो कुछ किया ही नहीं। अब वो इतने हैं कि उन्होंने चाहना है कि कुछ ना कुछ करो, तो वो अगर अपनी मर्जी से ले आते हैं तो उनको मैंने खुश करने के लिए कह दिया, हाँ भाई तुम जो मर्जी कर आपकी लो तरफ से इसको। कोई मुझे ऐसी ऐसा, डिमांड नहीं होती मुझे कि ऐसी कोई जानवर चाहिए, तकलीफ, मुर्गियां, बकरे चाहिए? मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं। अगर कोई मुर्गी आ भी गई है तो मेरे बाहर जो गार्ड्स बैठे हुए हैं उनको पता है कि मैं उनको कितना दे देती हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं मैं गोश्त खाऊं। नहीं, अक्सर हमने सुना कि कुछ लोग होते हैं जानवर, बड़े बड़े जानवर, मतलब बकरे, काले बकरे, तो वो मंगवा लेते हैं और 50 बकरे मैं तो 25-25 बकरों के मगर खुद ही जाके देख के आओ ना, मैं क्यों देख के आऊँ? मैं बेवकूफ़ हूँ अपना टाइम ज़ाया करूँ मैं? तो आप कब से ये इल्म कर दी? कब से ये इल्म कर दी? 26 ईयर्स ओल्ड। ऐसा शख्स आए, या मैं आपके पास मिसाल के तौर पर चल के आता हूँ, मेरा कोई शादी का मामला है, हाँ, उस तरह के ये मामला मैं भी आप बेवकूफ़ी नहीं, मोहब्बतों वाले काम इससे नहीं होते, मुझे माफ़ करते, आप नहीं करती? मुझे माफ़ करते हैं, मुझसे मोहब्बतों वाले, इसलिए कि मैं बच्चों वाली हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ ये काम कि आपकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और आपने शादी करानी है, तो मैं तो साफ आप मना नहीं, आप करती बता हूँ। नहीं सकते कि ये बंदा ठीक है आपके लिए कि नहीं? मैं बता देती हूँ, अगर वो कहते हैं ना ज़बरदस्ती की बात कर देते हैं कि नहीं ये बंदा बहुत अच्छा है, हमारी मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, हाँ मैं वहाँ बहुत बदतमीज़ी करती हूँ जहाँ पे लड़का लड़की एक दूसरे से मजबूर हो जाते हैं, मियाँ बीवी वाला रिश्ते में आ जाते हैं, फिर मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ। अगर उनकी खुशी से होगी तो उनकी खुशी से बढ़कर तो मुझे कुछ नहीं ना होगा। वक्ती तस्वीर की खातिर अपना आज भी ख़त्म कर लूँ और कल भी ख़त्म कर लूँ, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। आपने मुलाहिजा किया कि बीबी जान इस बात से साफ इनकार कर रही है कि वो लोगों को शादी या तलाक करवा देने का झांसा कभी नहीं देती, लेकिन बीबी जान ये नहीं जानती कि हमारी खुफिया टीम के 2 मेंबरान एक रोज पहले उसके घर एक जोड़े की सूरत में जा चुके थे और वो सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, जिसमें बीबी जान उन्हें मुकम्मल इत्मीनान दिला रही है कि उनका काम बिल्कुल हो जाएगा। हमारी खुफिया टीम से एक नौजवान लड़के और एक नौजवान लड़की ने जाकर बीबी जान से कहा था कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़के के घर वाले मान ही नहीं रहे और बीबी जान ने बला के एतमाद से कहा था कि वो एक ऐसा अमल करेगी कि लड़के के वालिदैन इस शादी पर दिलो जान से राजी हो जाएंगे। ताज्जुब है, लोग भी कैसे कैसे झूठे इंसानों को अपना मसीहा मान लेते हैं। इससे पहले कराची में थी आप? अल्हम्दुलिल्लाह क्लिफ्टन पे थी मैं। क्लिफ्टन पे थी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक नाम था यहाँ, वो उसके पास मेरा एक नाम था, मुझे वो थोड़ी है कि मुझे कोई पब्लिसिटी की जरूरत है, मेरा तो काम ही हर इंसान का काम उसकी पब्लिसिटी होती है। तो कराची से लाहौर फिर शिफ्ट करनी, वहाँ पे आप तो वहाँ की रहने वाली थी? नहीं, रहने वाली क्या, रहने वाली तो यहाँ की पसरूर की हूँ मैं, कोई नहीं। तो कराची वैसे कराची में नहीं, बच्ची की शादी की वजह से आना हुआ। बीबी जान मुजरिम कौन की टीम से खूब तहम्मुल और शाइस्तगी से गुफ्तगू करती रही, लेकिन जब टीम ने उस अमीर खातून का जिक्र छेड़ा जिसके लाखों रुपए ये जाली आमिला हड़प कर चुकी है, तो इस जाली आमिला का असली रद्द अमल सामने आने लगा। जरा मुलाहिजा कीजिए। अच्छा बीबी जान, बात कुछ इस तरह से है, कुछ लोग हैं जिन्हें आपसे कोई इतराज़ात हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे नाखुश हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने आपको पैसे दिए, काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए, लेकिन उनका काम नहीं हुआ। अभी आपने खुद कहा कि अगर अगले दिन से काम ना हो रहा हो या वो आसार नज़र ना आ रहे हो तो
मैं ऐसा काम नहीं करती, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि हम कई महीने हमने पैसे दिए, लाखों रुपए दिए, क्या पैसे, लेकिन क्या मेरे पैसे, काम क्या नहीं। लाखों, क्या पैसे दिए, पैसे, रकम क्या दी, किसने रकम भी दी, दी मुझे है। बताए ना उसको। शाजिया है एक खातून। अच्छा, शाजिया हैं, शाजिया से बोलिएगा कि शाजिया उन्होंने एक- अगर मुझसे किसी को कहे मारने के लिए तो मैं मार तो नहीं सकती, और पैसा वो इतनी बेवकूफ तो नहीं कि देंगी। किस चीज़ के आप पैसे अपना उन्होंने भरिए इसको, इसमें भरें जरा, मुझे, मैं इनको बताऊं, ठीक किस है ना, चीज़ के? आप इसको भरिए। नहीं, अब अगर आप पे आपने इल्ज़ाम है उनके तो आप बहन, बिल्कुल जवाब आप दीजिए। उनके बहन भाइयों को, उनके लोगों को मारने के लिए उन्होंने मुझे मच्छियाँ ला के दी, तो मैं मार नहीं सकती हूँ किसी को। ये लोगों कहती से हैं कि 18 लाख रुपए मैंने दिए, सोने की प्लेटें मैंने दी। अब वो देने वाली, अगर वो देने वाली मेरे बच्चे को होती, दौरे पड़ते थे, इलाज भी किया, लेकिन बच्चा वैसे का वैसा है। और वो तो उन्होंने बेटे के लिए तो कुछ भी नहीं करवाया। बेटे के लिए तो उन्होंने ये कहा था कि मेरा बेटा मुझे पैसा देता थे, मैं पैसे बटोरती रहूं, और वो काम उनका बहुत अच्छा हुआ। उनका बेटा उनको भर भर के पैसे दे रहा है, उन्होंने ये करवाया था बेटे के लिए। इसी तरह हमें जिस तरह सब बनाते रहिएगा, ये मूवी बना के लेके जाइएगा और उसको बताइएगा कि तुमने अपने बेटे के लिए क्या करवाया था। अच्छा करिए, देखें एक सुन लो, आज मैं बात बताती हूँ। अच्छा किया आप लोग लेके आए। कहती थी मेरा बेटा मुझे पैसे नहीं देता, लाखों के हिसाब से उसका बेटा दे रहा है। वो पागलों से बदतर उस लड़के की हालत है, पागलों से बदतर है उसकी हालत। अपनी बहू को तलाक करवाने के लिए मेरे पास आई थी, मैंने नहीं किए, मैंने पैसे वापस लौटाए उसके पैसे वापस कर दिए आपने? पैसे लेके वो आती थी यूं कि मेरा बेटे ने इस चीज के लिए दिए, मुझे सही करवाने के लिए। देखो ना, अब मैंने उससे पैसे लिए, अब करना ये काम है आपने। बहुत बहुत चला के पूरी दुनिया उसको जानती तो कहती है। मैंने 18 लाख रुपए दे दिए, सोने की प्लेटें वो मैंने देने दे वाली दी। औरत है, वो देने वाली औरत है। वो किसी को 1 रुपया ना दे, वो मैंने उसका काम नहीं किए तो वो ज्यादा सियानी हो गई। मैं तो उसको इतना बदनाम करूंगी, वो दाता सोच दरबार नहीं भी सही। आपका आना जाना है? अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया मुझे जानती है, लाखों का मैं न्यास चढ़ाती हूँ, लाखों की, करोड़ों की जायदाद की मालिक हूँ मैं। मेरे सामने नहीं उन्हें किसी को दिए। ये इन जैसी औरतों को तो ये सामने मेरी रुलती हैं। कुछ लोग ये बातें करते हैं कि दाता दरबार आप जाती हैं, वहाँ के जो मुलाजिम हैं उनसे आपने बड़ी अच्छी सलाम दुआ बनाई हुई है, उन्हें आप खुशी से पैसे भी दे देती हैं, तो वो इन औरतों को फिर लेके आपके पास आती हैं काम के लिए। बहुत अच्छा किया आप लोग आगे, मैं ताकि क्लियर करूं, ताकि इस औरत को मैं क्लियर करूं। कोई औरत इतनी सियानी नहीं है, समझदार नहीं है, कोई भी औरत। कोई किसी को नहीं चाहता कि किसी को साथ दे या ले या करे। मेरे घर में 24, ये बाहर गेट पे वो बैठा हुआ है चौकीदार, जाके पूछिएगा कि मेरे पास कौन आता है कौन नहीं आता। आप सब चीजें पूछ सकते हैं, मेरा घर है ना, आप पूछ सकते हैं, खत्म हो गई बात। बाहर है ना, बल्कि आप उससे कसम देके पूछेगा बीबी जान ने कभी आपको 500 रुपए दिए? बल्कि शाजिया कभी कभी आती थी तो अपने साथ मिलाने के लिए उसे 1500 रुपया दे के जाती थी। ये नोट कीजिएगा, जब किसी के घर जाती सिर्फ मिलाने के लिए, सिर्फ मिलाने के लिए, उसको मिलाने के लिए 500 1000 दे के जाती थी। अपने ड्राइवर को साथ बिठाती थी कि मैं बीबी जान के अंदर जा रही हूँ। हर मेरी मासियों को दे के जाती थी कि बीबी जान के बारे में जरा कमजोरियां इकट्ठी करूँ। तो यहाँ कमजोरी कुछ, आप मेरे साथ 24 घंटे रहेंगे ना, आप 24 क्या जरूरत थी? वो तो अपने एक मसले के हल के लिए आपके पास आती थी। अगर उसका मसला हल हो जाता तो वो आपके नहीं, पास उसकी एक दोबारा क्यों आदत है सबके साथ ऐसे करने की। फायजा भी कोई है खातून जो आपके पास आई थी, डिफेंस में भी रहती? कौन सी फायजा? फायजा है, उनका भी कोई मसला था। क्या चीज? एक फायजा है, फिर एक आलिया है। फायजा जो है वो कहती थी कि मेरे कुछ कीजिए कि मेरे घर में जो मेरी बहू है वो घर छोड़ के चली जाए। उसे भी नहीं, फायजा को तो मैं इतना नहीं जानती हूँ। फायजा को तो नहीं मैं इतना जानती। फायजा तो एक अच्छी खातून है, फायजा को तो मैं वो किस लिए आई थी? वो मुझसे मिलने आई थी एक्चुअली। यहाँ बेटी का मैं रिश्ता कर रही थी तो वो मुझे बताने आई थी कि अच्छे लोग हैं ये लोग। आसिया कौन है जो दाता दरबार में होती? वो कोई मेरी बेटी की सास है, मगर वो भी बेचारी अपनी हालात में है। वो वहाँ पे क्या करती है? वो वहाँ पे वो खात्मा टाइप की चीज़ है। उधर शादी की हुई आपने? हाँ जी, मैंने वहाँ शादी की है। नहीं, ये तो पर्सनल है आपकी माशाल्लाह। नहीं, ये पर्सनल इसलिए नहीं है क्योंकि यही इल्ज़ाम आप पे लग रहा है ना कि आप खादमा हैं और जो वहाँ पे मुलाजिम है उनसे आपके नहीं, तो अगर आप शादी करें, अगर आप नहीं, जैसे आप आए हैं, अगर आपसे मेरी जान पहचान अच्छी हो गई है तो मैं अगर रिश्ता या ज़वाज में अपने बच्चों को कर रही हूँ, मैं अपनी बच्ची को कर रही हूँ। मैंने क्लियर किया क्योंकि मुझे सुनने में आया था ऐसा है, तो मैंने कहा नहीं, आप जहाँ मुझे देखेंगे आप बहुत ज्यादा कामयाब पाएंगे। लेकिन ये जो मिसालें मैंने नाम आपके सामने रखे हैं, इनमें से तो कोई भी
آپ سے مطمئن نہیں ہیں. یہاں تو آپ کی کامیابی پہ کچھ سوالات ہیں. کوئی بات، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ. دیکھیں لیکن انسانوں کو ہی آپ مطمئن کرتی ہیں نا, کامیابی انسانوں سے ہی آپ اس کا میجرمنٹ کریں. نہ کریں وہ، آپ مجھے وہ اپنا ان کا مسئلہ مسائل ہے کہ آپ مجھ سے کوئی ایسا کسی کا راز لینا چاہتے ہیں تو ہرگز میں سے میرے منہ سے راز کسی کا نہیں نکلے گا. جس کو اعتراض ہے وہ میرے سامنے آ جائے. اتنے الزامات ہیں آپ پہ یہ سارے, میرے پاس پروف ہیں, ختم ہو گئی بات. چلیں ٹھیک ہے جی, میرا خیال پروگرام ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. نہ یہ مانتی ہیں اور جنہیں ان سے گلا ہے یا جو الزام لگا رہی ہیں نا وہ مانتی ہیں. اصل معاملہ ہے کیا, اصل مدعا ہے کیا, یہ ناظرین آپ نے دیکھا. آپ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے, کون ہے اس میں اصل مجرم, اس کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. اور صرف میں جاتے جاتے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آج ہم نے جو کیس سامنے رکھا, یہ جو آج پروگرام ہم نے آپ کو دکھایا, یہ معاشرے میں اس طرح کی مثالیں پائی جا رہی ہیں, اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. اب سمجھ سے باہر ہے کہ کون ادارہ ہے, ہماری حکومت اس طرح کے معاملات کو دیکھے گی. اگر سادہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور اگر ایسے اصل کام کرنے والے لوگوں پر الزام لگایا جا رہا ہے تو یہ دیکھنا کس کا کام ہے. اس سوال پر میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. مجھے مجرم کون کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.